हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग सेंटर। आज हम क्लास 10th यानी कि टॉप 6 क्वेश्चन वीवीआई मतलब मैथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बिल्कुल आसान से आसान तरीके में बताएंगे, ठीक है। तो मेरा पहला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 4,9,14,19 डॉट डॉट का सार्वंतर। सार्वंतर यानी कि सार्वंतर का मतलब क्या होता है? डी। तो आपको सार्वंतर निकालना है। देखिए बिल्कुल इजी। शुरू वाला तो पहला पद होता है। अगर प्रथम पद बोले तो a बराबर 4 आपको ये निकल जाएगा अगर प्रथम पद पूछे। लेकिन आपका यहाँ पे सार्वंतर पूछ रहा है यानी कि डी सार्वंतर। तो डी बराबर निकालेंगे तो दूसरा पद कितना है बाबू? 9। 9 में पहला पद कितना है? 4। घटा देंगे तो कितना होगा? 9 में 4 5, यानी कि आपका ये सार्वंतर निकल के आ गया। इन्हीं को सार्वंतर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ये 4 सही हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है, यदि किसी एपी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका पदांतर है। अब यहाँ पे पदांतर पूछ रहा है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल इजी है। ध्यान दे, पदांतर का दूसरा रूप होता है सार्वअंतर। पदांतर को भी क्या बोला जाता है? सार्वअंतर, यानी कि इसको भी हम लोग बोलते हैं सार्वअंतर, यानी डी ही निकालना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए ये दिया हुआ कितना पद, ये ट्रिक होता है। देखिए 5 - 3n, आपको ये ध्यान रहे, इस टाइप से अगर प्रश्न आए तो आपको ये ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान देना होगा, n का गुणांक क्या है? -3, तो आपका सार्वंतर हो गया सिर्फ -3। ये वाला चीज़ आपको लिख देना है, n का गुणांक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक बेलन के आधार का व्यास यानी कि 4 सेंटीमीटर, ये बेलन के आधार का व्यास है और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन, आपको आयतन पूछ रहा है बेलन का, तो इसमें आयतन का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक हम बेलन बना देते हैं। ध्यान दीजिए, ये बेलन हो गया, ठीक है ना, ये भी बेलन हो गया। इसका करेगा आधार का व्यास, यानी कि यहाँ का ये जो व्यास होता है ये व्यास पूरे कितना है? 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ का व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या हो जाएगा तो इसका आधा कितना? 2 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हो गया। इसका ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ ये जो ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर, हम इसको यहाँ 14 सेंटीमीटर लिख देते हैं। बस बेलन का आयतन, यानी कि इसका फार्मूला याद रखना होगा। इसका फार्मूला होता है πr²h। बिल्कुल इस पर मान बैठा दीजिए। पाई का मान क्या होता है? 22/7। देखिए r यानी कि त्रिज्या, ये 2 को 2 बार लिख दीजिए, स्क्वायर है तो 2 × 2। h कितना है? 14। इसको कटा दीजिए तो 7 दूना 14, बस गुना कर दीजिए ऊपर। 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 22 × 8 कर दीजिए। 8 दूना 16 और 8 दूना 16 1 17, यानी कि आपका 176, यानी कि 176 आयतन पूछ रहा है तो क्यू, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 176 सेंटीमीटर क्यू, ठीक है। आपका अगला प्रश्न देखिए, एक ही ऊंचाई के 2 बेलनों की त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में हो तो आयतनों का अनुपात। बिल्कुल इजी है, बच्चे इसमें फंस जाते हैं। आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ देखिए त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना दिया है? 1:2। अब इसमें करा क्या क्या? आयतनों, आयतन मतलब क्यू, मतलब इसका भी क्यू कर देना और इसका भी क्यू। एक का क्यू एक ही होता है, एक को आप 3 बार लिखोगे, 1 × 1 × 1, तो कितना होगा? 1 × 1 × 1 एक ही होता है, ठीक है ना। ये अनुपात 2 का क्यू करोगे, यानी कि 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 8, 1:8। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। आपका अगला प्रश्न है, एक गोले, यहाँ देखिए, एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर जाए तब इसका आयतन। मतलब एक गोला, एक एग्जाम्पल फॉर समझिए, ये एक गोला है, ठीक है ना, इसकी त्रिज्या ये है, एक इससे 2 गुनी बड़ा गोला बना दिए, इसकी त्रिज्या। अगर इसका त्रिज्या 1 है तो इसका डबल में 2 गुनी कर दें, इसका 2 हो जाएगा, होगा ना। ठीक इसी तरह अब इसका अगर हम क्यू, यहाँ पे आयतन बोल रहा है, इसका अगर क्यू करेंगे तो इसका भी क्यू करेंगे। अगर 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 का क्यू करेंगे जब, यहाँ ध्यान दे, आयतन पूछा 2 का क्यू करेंगे जब, तो 2 × 2 × 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि इसका 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? इसका आयतन, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? ये जब 8 निकल के आ गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये समझाने के लिए दिए हमने। एक गोले की मतलब क्या करा? एक गोले की त्रिज्या की 2 गुनी, मतलब इसका अगर 2 गुना, इसका 1 है तो इसका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 का क्यू करेंगे तो क्या होगा? 8। तो आपका ऑप्शन नंबर यानी कि 8 गुनी हो जाएगा।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि हमको त्रिज्या दिया हुआ कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि सूत्र इसका मालूम होना चाहिए। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल इस पर बैठा दीजिए, 3 तो 3 गुना पाई का मान क्या होता है बाबू, 22/7 गुना आर का स्क्वायर, आर मतलब 7, ये जो दिया है ना 7, तो इसको 2 बार लिखना है, आर का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7। देखिए ये कट गया, अब नहीं कटेगा, 22 या 3 दूना 6 3 66, 66 गुना 7 कर दीजिए। 7 42 को 2 हासिल 4 और 7 42 42 4 42 43 44 45 46, यानी कि आपका 462 हो गया, यानी कि आपका 462 ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा आंसर। इसके साथ धन्यवाद।